एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगारों से सुसज्जित होकर अपने पति कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रु के पास थे। कश्यप जी के आने में विलंब होने पर अदिति को बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने कद्रु को श्राप दे दिया, वे स्वर्ग लोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हों। इस बात को सुनकर कद्रु ने भी अदिति को श्राप दे दिया, वे जरा युक्त होकर मर्त्य लोक में मानव योनि में जाएं। इस प्रकार दोनों के श्रापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रु को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मर्त्य लोक में जाकर श्री हरि के मुख कमल का दर्शन प्राप्त करोगी। उसके बाद कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज इंद्र का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में, कद्रु ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता श्री वासुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। यह रहस्य सुनने के बाद अब आगे सुनिए। वे साध्वी रोहिणी वसुदेव जी की प्रेयसी भार्या थीं। वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण अर्थात बलराम जी की रक्षा के लिए गोकुल में चली गईं। उन दिनों योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को भगवान श्री कृष्ण के आदेश से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था और कुछ दिनों बाद नंद भवन में बलराम जी का जन्म हुआ जो शेषावतार थे।